हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी सीख मिलती है इस स्टोरी से। एक एक वर्ड की हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी लिखती जाऊँगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोज़ लाने के लिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो जो है वो आपको एवरीडे मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। हु आर द अनटचेबल्स, ठीक है। हु मीन्स कौन, आर मीन्स है, अनटचेबल्स अछूत, अछूत कौन है। बहुत अच्छी स्टोरी है महात्मा बुद्ध की। चलिए, महात्मा बुद्ध sat silently after coming to the sermon meeting. महात्मा बुद्ध जी sat मीन्स बैठे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का टेंस है। साइलेंटली चुपचाप से, आफ्टर बाद में, कमिंग मीन्स आने के बाद में, ठीक है ना। टू द कहाँ से, टू द सर्मन, सर्मन होता है धर्मोपदेश, धर्मोपदेश सभा, मीटिंग, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध धर्मोपदेश सभा से आने के बाद चुपचाप से बैठे, मीन्स साइलेंटली बैठ गए। ड्यू टू हिज साइलेंस, ड्यू टू मीन्स के कारण, हिज उनकी जो चुप्पी थी, उनकी चुप्पी के कारण, द डिसाइपल, डिसाइपल होता है शिष्य, ठीक है। कम्युनिटी समुदाय, जो उनका शिष्य समुदाय था, बिकेम हो गया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, वरिड चिंतित हो गया, वेदर कि कहीं, ही वॉज अनवेल कि वह थे, क्या थे, अस्वस्थ कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है, ठीक है। उनकी चुप्पी के कारण, क्योंकि वो चुपचाप करके बैठ गए थे मीटिंग में आके, उनकी चुप्पी के कारण उनके शिष्यों ने क्या मतलब वो चिंतित हो गए थे कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है, ठीक है ना। वेदर मीन्स या, मीन्स दोनों में से कोई एक का चूज करना, वेदर और का कॉम्बिनेशन होता है। वेदर मीन्स कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं, उन्होंने सोचा। एट लास्ट अ डिसाइपल आस, अंत में एक शिष्य ने पूछा, एक शिष्य ने पूछा, आज सेकेंड फॉर्म है, गुरुदेव वाई आर यू साइलेंट लाइक दिस टुडे, ठीक है। वाई आर यू कौन सा है, WH फैमिली वाला है। जो इज एम आर वाले सेंटेंस होते हैं सिंपल, उनका WH फैमिली फॉर्म है, ठीक है ना। कि आप साइलेंट क्यों हो, आप चुप क्यों हो इस तरह, ठीक है। इसका मैं इस तरह से आज, इसका जो मीनिंग बैठेगा वो इस तरह से बैठेगा कि गुरुदेव आज आप चुप क्यों हो इस तरह। वाई आर यू साइलेंट लाइक दिस टुडे, ठीक है। लाइक दिस मीन्स इस तरह से। बुद्ध रिमेन्ड, बुद्ध जी, रिमेन्ड मीन्स बने रहे, सिटिंग मीन्स बैठे हुए, साइलेंटली चुपचाप से, वो बिल्कुल चुपचाप से बने रहे, इसी तरह से उन्होंने कुछ नहीं बोला। बुद्ध रिमेन्ड साइलेंट, सिटिंग साइलेंटली, बैठे रहे। मीनवाइल इतने में, अ पर्सन एक व्यक्ति, स्टैंडिंग खड़ा था, आउटसाइड बाहर, सेड मीन्स उसने कहा, लाउडली जोर से। एक जो व्यक्ति था वो बाहर खड़ा था, ठीक है, उसने बहुत जोरों से कहा, वाई एम आई नॉट बींग अलाउड टू कम टू द रिलीजियस गैदरिंग। अब ये कौन सा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है और WH फैमिली वाला, ठीक है, इसका ध्यान देना है। वाई एम आई नॉट बींग, बींग लगता है उसमें थर्ड फॉर्म आती है ना। वाई एम आई नॉट बींग अलाउड कि मुझे आज्ञा क्यों नहीं दी जा रही है, टू कम आने की, टू द रिलीजियस धार्मिक सभा में, ठीक है। वाई एम आई नॉट बींग अलाउड, आई एम नॉट बींग अलाउड मीन्स, अलाउ मीन्स करना होता है आज्ञा देना, आज्ञा क्यों नहीं दी जा रही है,
पैसिव है ये, ठीक है ना। आने की धार्मिक सभा में। वन ऑफ बुद्धा's disciples सिटिंग इन द असेंबली सपोर्टेड हिम, ठीक है ना। बुद्ध जी की वन ऑफ बुद्धास मतलब उनमें से एक, ठीक है, बुद्ध जी के एक शिष्य ने, वन ऑफ द में से एक, सिटिंग बैठे हुए, इन द असेंबली किसमें, सभा में, सपोर्टेड समर्थन किया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, हिम उसका, जो आदमी बाहर खड़ा था उसका समर्थन किया, और कहा, सेड गुरुदेव, अलाउ हिम टू कम टू द साइनोड। अलाउ मीन्स उसको आज्ञा दो, आज्ञा दो उसे, टू कम आने की, टू द किसमें, टू द साइनेट मीन्स धर्म सभा में, ठीक है, धर्म सभा में उसे आने की आज्ञा दो। देखिए बुद्धा जी आंखें बंद करके बैठे थे चुपचाप से, ठीक है ना। सबको लगा कि वो कहीं अनवेल तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं है। तो इतने में एक पर्सन जो बाहर खड़ा था, वो आउटसाइड बाहर खड़ा था, वो लाउडली चिल्लाने लगा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा, ठीक है ना, इस धार्मिक सभा में। तो एक जो बुद्धा का जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन्होंने भी उसका जो बाहर लड़का खड़ा था उसका सपोर्ट किया कि भाई इसको अंदर आने दो गुरुदेव। अब देखते हैं क्या होता है। महात्मा बुद्ध ओपन्ड हिज आइज, महात्मा बुद्ध जी ने खोली अपनी आंखें और कहा, नो नहीं, ही कैन नॉट बी अलाउड, ठीक है, कि उससे कैन नॉट बी अलाउड। देखिए कैन का क्या है, ये पैसिव है, कैन के साथ बी भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो मीन्स इसे आज्ञा नहीं दी जा सकती, नहीं, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती, ठीक है, क्योंकि ही इज अनटचेबल, क्योंकि वह है अछूता, अछूत है। गुरुदेव ने क्या बोला, उनके बोलने का क्या कारण था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि इसको आज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अछूत है, महात्मा बुद्ध जी ने बोला, ठीक है ना। अब देखिए द अनटचेबल्स, ये देखिए एक्सक्लेमेशन साइन, बट वाई, अछूत पर क्यों, सबने बड़ी हैरानी से पूछा। ऑल द डिसाइपल्स वर सरप्राइज्ड, सारे जो शिष्य थे वर सरप्राइज थे, क्या थे वो, हैरान थे, ठीक है ना। वर के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सरप्राइज्ड, ठीक है ना। ऑल द जो शिष्य थे वो क्या थे, बहुत हैरान थे। टू हेयर, ये सुनकर, दिस, यह सुनकर, मीन्स महात्मा बुद्ध जी के मुंह से ये सब सुनकर वो बहुत हैरान हुए कि महात्मा जी इस तरह से बोल रहे हैं कि ये अछूता है। फिर महात्मा बुद्ध एग्जामाइनिंग द फीलिंग, महात्मा बुद्ध जी एग्जामाइनिंग मीन्स परखते हुए, परखते हुए भावनाओं को, एग्जामाइनिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, परखते हुए किसको, फीलिंग्स को, किसकी, ऑफ द डिसाइपल, शिष्य समुदाय की, शिष्य समुदाय की फीलिंग्स को परखते हुए उन्होंने कहा, यस ही इज अनटचेबल, हाँ यह है, क्या है, अछूत। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ही हैज़ कम टुडे, वह आया है, हैज़ के साथ कम लगा है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वह आया है, ठीक है ना। आज, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर फाइटिंग, ठीक है, लड़ने के बाद, विद हिज, अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से लड़ने के बाद यह आज आया है, ठीक है ना, इसलिए उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे कि ये आज अपनी पत्नी से लड़के आया है। एंगर डिस्टर्ब्स, जो गुस्सा है, परेशान करता है, परेशान करता है,
द पीस, किसको? शांति को। एंगर डिस्टर्ब के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। जो गुस्सा है वो परेशान करता है किसको? शांति को। किसकी? जीवन के, जीवन की शांति को क्या करता है? भंग करता है, डिस्टर्ब करता है। दिस एंगर, यह गुस्सा, ले जाता है, लीड्स, ले जाता है टू फिजिकल वायलेंस, किसकी तरफ? शारीरिक हिंसा की तरफ। ये जो गुस्सा है वो शारीरिक हिंसा की तरफ ले जाता है। द एंगर लीड्स टू फिजिकल वायलेंस। एंड एक आगे देखते हैं, एन एंग्री पर्सन इज अनटचेबल, जो क्रोधी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, क्या है? अछूता है। हर वो व्यक्ति जो क्रोधी है वो क्या है उनकी नज़र में? अछूता है, क्योंकि हिज, उसकी जो विचार, थॉट होता है विचार, वेव्स होता है तरंगे, उसकी जो विचार तरंगे हैं इफेक्ट, प्रभावित करती हैं, अदर ऑल्सो, दूसरों को भी। ठीक है, हर जो व्यक्ति, एन एंग्री, वहाँ पीछे एन था, एन एंग्री पर्सन इज अनटचेबल। ठीक है ना, क्रोधी व्यक्ति क्या है? अछूता है, क्योंकि उसकी जो विचार तरंगे हैं वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। ही शुड स्टे आउट ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन टुडे, ही शुड, उससे चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, स्टे आउट, बाहर, बाहर रहना चाहिए, ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन मीन्स मंडली से, आज उसको मंडली से बाहर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पत्नी से लड़के आया है और वो क्रोधी है, इसलिए जो उसकी विचार तरंगे हैं वो दूसरों को भी क्या करेंगी? प्रभावित करती हैं, इसलिए उसको आज मंडली से बाहर होना चाहिए। ही शुड स्टैंड देयर, उससे वहीं खड़े होना चाहिए, वहीं खड़े रहना चाहिए। और अंडरगो पिनेंस, अंडरगो मीन्स में, पिनेंस होता है तपना, तपस्या, इन द फायर, अग्नि ऑफ, किसकी? पछतावे की। ठीक है ना। और अब इसको समझते हैं, बी प्यूरिफाइड मीन्स होना, क्या होना? शुद्ध, शुद्ध होना चाहिए। अभी इसको समझते हैं, ही शुड स्टैंड देयर, उसे वहाँ खड़े रहना चाहिए और पश्चाताप की, पश्चाताप की अग्नि में तपना चाहिए और उसको शुद्ध होना चाहिए। पिनेंस इन द फायर ऑफ रिपेंटेंस, पछतावे की अग्नि में उसको तपना चाहिए और उसको शुद्ध होना चाहिए। क्लियर है? पिनेंस होता है तपस्या, तपना, इन द फायर ऑफ रिपेंटेंस, पछतावे की अग्नि में। द डिसाइपल्स अंडरस्टूड, जो शिष्य थे, जो सपोर्ट कर रहे थे बाहर खड़े आदमी को, वो समझ गए। अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म है, समझ गए। वॉट, कि क्या है? अछूता, अछूता क्या है और कौन है अछूता? अब उनको समझ में आया कि महात्मा बुद्ध ने उसको अछूता क्यों कहा, क्योंकि वो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। दैट पर्सन ऑल्सो फेल्ट वेरी, जो बाहर खड़ा था वो व्यक्ति, ऑल्सो मीन्स भी, फेल्ट महसूस किया, बहुत पछतावा, रिपेंट है ना, उसने बहुत पछतावा महसूस किया। जो बाहर खड़ा था उसको भी समझ आ गया कि महात्मा बुद्ध ने उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया। ही वोड, उसने कसम खाई, वोड होता है कसम खाना, सेकेंड फॉर्म है तो कसम खाई। नेवर, कभी नहीं। गेट एंग्री, होना गुस्सा दोबारा। ठीक है, मीन्स उसने कसम खाई कि वो कभी भी दोबारा गुस्सा नहीं होगा, ना गुस्सा ना करने की उसने कसम खाई। बुद्ध अलाउड, बुद्ध जी उन्होंने आज्ञा दी उसे, टू कम, आने की, टू द असेंबली, सभा में। इस तरह से महात्मा बुद्ध जी ने उसको एक सबक सिखाया कि उसकी क्या गलती है, किस वजह से उसको बाहर रोका गया है। ठीक है, और उसको समझाया कि ये जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो अछूता होता है, क्योंकि इसकी जो वाइब्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो दूसरों को भी प्रभावित करती है, इसलिए वो उनकी नज़र में अछूता था। और फिर उनके जो शिष्य हैं उनको समझ आया कि उन्होंने उनको इस तरह से क्यों कहा।
ठीक है ना, और वो भी उसको भी समझ में आया और उसने कसम खाई कि वो आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।